इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। आज मैं ट्रैफिक ऑफिस गया था, जलगांव के ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर। वहां जो मुझे अनुभव आया मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, और ये मेरी शेयरिंग ट्रैफिक विभाग के लिए भी है, ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भी है, जलगांव के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए भी है। दरअसल कुछ समय पहले मैं अजंता चौक से जब आ रहा था तो जो छोटे टेम्पोज रहते हैं, गुड्स करियर, एपे रिक्शा बोलिए, छोटा हत्ती जो बोलते हैं हम लोग, वो जो रहते हैं उसमें लोहे की छड़ें जो है बड़ी बड़ी वो लाद कर ले जाई जा रही थी। आगे भी लगभग 7-8 फुट जगह नीचे करके वो छड़ थी और पीछे भी 7-8 फुट वो लटक रही थी। मैं खुद उस गाड़ी के पीछे चल रहा था, इतनी स्पीड में वो व्यक्ति चल रहा था, जियो भी चला रहा था, और ऐसे 2 टेम्पोज थे। एक तो ये गैर कानूनी है कि आप अपनी जो बॉडी है उससे बाहर सामान लेकर गुजर रहे हैं। दूसरा, आपका छोटा सा तो गाड़ी है वो आप बहुत स्पीड में चला रहे हैं। तो मैं अजंता चौक पर गया, उनसे पहले पहुंचा। वहां पर जाकर मैंने ट्रैफिक विभाग के कर्मचारी थे, वहां पर सुबह का ही समय हो रहा था, 9:30-10 बजे का। मैंने उनसे बातचीत की, उनको कहा कि भाई इनको पकड़िए, इनसे पूछिए ये गैर कानूनी है। इस तरीके से कोई अगर पीछे से अचानक आ जाए, इनका कुछ ब्रेक ना लगे तो किसी की जान भी जा सकती है। आज मैं चल रहा था पीछे, मुझे डर लग रहा था, तो इनको पकड़िए, इनको दंड कीजिए, इनको मना कीजिए, तो काफी चीजें संभल सकती है। मुझे उस ट्रैफिक विभाग के पुलिस ने सीधा आंसर दिया, ये हमारा काम नहीं है, ये आरटीओ का काम है, हम नहीं कार्रवाई कर सकते इसके ऊपर ओवरलोडिंग पे। साहब, शहर के भीतर आरटीओ तो नहीं घूमता होगा, हर सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस रहती है और ट्रैफिक पुलिस का काम ही यातायात को नियंत्रण करना है, किसी गलत चीजों को सही करना है, करवाना है। ट्रैफिक पुलिस का नहीं, हर पुलिस का यही कर्तव्य है कि वो गलत चीजों को सही करवाए। सिर्फ इधर उधर कोपरे में खड़े होकर पावती फाड़ना और सरकार के लिए पैसा जमा करना, इसके लिए सरकार ने आपको नहीं रखा है। और अगर रखा है तो आप हम लोगों को ये बताइए कि जी हाँ, सरकार ने हमको सिर्फ पावती फाड़ के हमारे लिए पैसा जमा करने के लिए रखा हुआ है। और पैसे तो ट्रैफिक पुलिस वाले जमा करते किस तरीके से, मैं स्टिंग करूंगा, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस के लोग पैसे लेते। मिल ही जाएगा कोई ना कोई, और जरूर आपको बताऊंगा। तो आज मैं उस मामले को लेकर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस गया। वहां पर श्री गायकवाड़ जी थे, जो ट्रैफिक विभाग के इंस्पेक्टर हैं, अधिकारी हैं। उनसे पास जाने के बाद, एक तो मैं बहुत दिनों से जा रहा हूं लेकिन वो मिल नहीं रहे थे, कहीं काम से गए हुए थे। आज मैं गया तो वो जब दिखे मुझे केबिन में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ अधिकारी मिला है। मैं अगर ये सारी चीजें बताऊंगा तो ये उसको सही करवाने का प्रयास करेंगे। रात को जब इनकी परेड होती है तो ये बताएंगे कि भाई आप लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन भाई ऐसा कुछ हुआ नहीं। गायकवाड़ साहब जो थे, वो जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या क्या हुआ। मैंने बताया उनको कि इस तरीके की बात थी, और आपके ट्रैफिक विभाग ने कहा कि यह आरटीओ विभाग का काम है, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बोले वो आरटीओ विभाग का ही काम है। मैंने बोला अब हर सिग्नल पर आरटीओ वाला थोड़ी खड़ा रहता है, हर सिग्नल पे तो ट्रैफिक विभाग के लोग खड़े रहते हैं। उन्होंने मुझे 2 टूक शब्दों में जवाब दे दिया कि आप जाइए, आपको जो बोलना है वो लिखित रूप में दे दीजिए, हम लोग देखेंगे क्या करना है। मैं गया, मैंने लिखित रूप में शिकायत जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शिकायत मैंने वहां पर लिखित रूप में, हस्तलिखित रूप में उनको कर दी। और मैं वापस आकर उनसे मैंने पूछा कि क्या मुझे यहाँ वापस कल आना चाहिए, आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं ये देखने के लिए। उन्होंने इतना रूडली जवाब दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे आके, आपको हमारे बॉस है, हम हमारे बॉस को रिप्लाई करेंगे जो करना है। उन्होंने ये शब्द कहे मुझे कि आपने अपना दुखड़ा लिख कर दे दिया ना, अब हम देखेंगे हमको क्या करना है, आप हमारे बॉस नहीं है, यू आर नॉट माई बॉस। सर आपको बताता चलूं मैं ईमानदारी के साथ, मैं आपका नहीं, ये सारी जनता जो है वो सिर्फ आपकी नहीं, आपकी बॉस की भी बॉस है, आपके बॉस के बॉस की भी बॉस है, और आपका जो सबसे बड़ा बॉस होगा उसकी भी बॉस
सिर्फ ये जनता है और मेरा अधिकार बनता है आपसे हर चीजें पूछने का। मैं आपसे तो क्या, आपके आईजी से और मैं मुख्यमंत्री से भी सवाल कर सकता हूं, मैं बात कर सकता हूं। और मैं पत्रकार होने के नाते नहीं, आम नागरिक, आम जनता होने के नाते मैं प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सकता हूं। आप क्या है, आपको तो पगार उस पैसे से मिलती है जिससे मैं टैक्स भरता हूं, मैं टैक्स भरता हूं और उससे आप लोगों की पगार होती है। आप जनता के नौकर हैं, हम आपके बॉस हैं। ये मैं स्पष्ट तौर से बोलना चाहूंगा आपको। जो शब्द आपने मुझे कहे, वो शब्द कोई आपके पास आता होगा कुछ बताने बोलने के लिए, तो आप क्या बात करते होंगे सर। और मैं इस न्यूज के माध्यम से एसपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि सर, ऐसे पब्लिक प्लेस पे जहां पे पब्लिक डीलिंग होती है, ऐसे अधिकारियों को वहां क्यों रख रखे हैं जिनको बोलने की तहजीब नहीं है। सुबह सुबह पता नहीं किससे लड़कर आए थे, क्या करके आए थे, लेकिन उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी अधिकार नहीं है जनता के साथ इस तरीके से बात करने का। बहुत ही गलत शब्दों में उन्होंने मुझसे बात की और इस बात को मैं सभी के साथ शेयर करना चाहता था, इसलिए मैंने कहा। मैंने एसपी साहब को भी मैसेज करके संदेश दिया कि ये चीज ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुई है, लेकिन सुबह से अभी तक मेरे मन में यह बात चल रही थी कि मैं जनता तक ये बात पहुंचाऊं और मैं उस अधिकारी को नहीं, ऐसे सभी अधिकारियों को कहूं, आप सब जनता के नौकर हैं, जनता ही आपकी बॉस है। जय हिंद। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।